बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और इसी के साथ अपने रमज़ान की प्रिपरेशन के साथ साथ अपने फोकस कर रहे होंगे अपने कोर्स पे भी और अच्छे से अपने लेक्चर्स को अटेंड कर रहे होंगे। तो आज हमने जो स्टार्ट करना है हमारा लेक्चर बायो का, हम पढ़ रहे थे लेक्चर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़, जिसके हम पहले भी प्रीवियसली लेक्चर्स अटेंड कर चुके हैं, जिनमें कि हमने सेल हिस्ट्री के बारे में बात किया था कि लाइफ की हिस्ट्री क्या है। उसके बाद लाइफ का जो बेसिक यूनिट है जिसको हमने सेल का नाम दिया है, उसको किस तरह से स्टडी किया गया है, क्या चीज़ है जिसके ज़रिए से हम सेल को स्टडी करने के एबल हुए हैं, किस चीज़ के ज़रिए से हम इस चीज़ के पढ़ सके हैं कि सेल के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, क्या चीज़ उसमें हम कैसे उसको स्टडी कर सकते हैं, कैसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो उस चीज़ को हमने नाम दिया था माइक्रोस्कोप का। अगर हम प्रीवियस लेक्चर में जाएं, अपना इंट्रोडक्शन देखें, तो सेल क्या है? सेल एक यूनिट है लाइफ का। जिस तरह से किसी भी एक इमारत को, किसी मकान को बनाने के लिए बुनियादी इकाई हमारे पास क्या होती है? एक ईंट। बिल्कुल उसी तरह एक पूरे जानदार की बॉडी को बनने के लिए, तश्कील देने के लिए एक जो सेल है वो बुनियादी इकाई, बुनियादी यूनिट की हैसियत रखता है। उसके बाद हमने देखा था कि सेल की स्टडी किस तरह की गई, तो उस चीज़ के लिए हमारे पास एक नाम आया था जिसको हमने पढ़ा था माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप क्या था? माइक्रोस्कोप बेसिकली जो इनिशियल हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी, जो कि हमारे पास एक साइंटिस्ट जैकरियाज जेनसन ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, उनके अकॉर्डिंग माइक्रोस्कोप क्या था? एक सिंपल रोड जिसके दोनों एंड्स पे लेंसेज लगे हुए थे। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप के यूज़ को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपी। और माइक्रोस्कोपी को डिफरेंट टर्म्स है कि जैसे कि मैग्निफिकेशन एंड रिजोल्यूशन या फिर रिजोल्विंग पावर। हाँ जी, तो माइक्रोस्कोप हमने पढ़ा था। माइक्रोस्कोप की 2 टाइप्स हैं, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जिसको आज हम फर्दर स्टडी करेंगे। और इसके अलावा माइक्रोस्कोप में हमने डिफरेंट किस्म की टर्म्स यूज़ की थी जिन्हें मैग्निफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर कहा जाता है। सो व्हाट इज़ मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन बच्चे हमने पढ़ा था कि वो हमारे पास क्वालिटी है माइक्रोस्कोप के अंदर जिसके ज़रिए से हम एक इमेज को इनलार्ज करके देख सकते हैं कि एक जो इमेज है हमारे पास, उसका अपीयरेंट साइज़ है, उसको किस कदर हम बड़ा कर सकते हैं। उस चीज़ को हमने कहा था जी, तो इनलार्जमेंट इन द साइज, अपीयरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन। दूसरी तरफ हमारे पास था रेजोल्यूशन। रिजॉल्विंग पावर क्या था? वो हमारे पास थी क्वालिटी या फिर लेवल, जिस लेवल तक के हम एक ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। क्लैरिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज रिजॉल्विंग पावर। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इससे पहले हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप को स्टडी कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को कहा जाता है एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप हमने पढ़ा था कि वो हमारे पास रिजॉल्विंग पावर शो करवा सकती थी 0.1 माइक्रोमीटर तक। तो उसके बाद हमने ये देखा कि उसकी आगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे पास एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप है बच्चे। इसमें हमारे पास अगर इसकी वर्किंग देखें तो इसकी वर्किंग में क्या आता है? हमारे पास ऑब्जेक्ट और लेंस। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एक एडवांसमेंट क्या है कि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट और लेंस दोनों को ही एक वैक्यूम में रखना होता है। ठीक है, एक खला पैदा करना है और उस खला के अंदर इस माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जिसको कि हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं या स्टडी करना चाह रहे हैं, और उसका वो लेंस जो कि हम यूज़ कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए, इन दोनों को हमने कहाँ रखना है? एक वैक्यूम के अंदर। दूसरी चीज़ ये कि हमने यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप में नेचुरल लाइट को या विजिबल लाइट को यूज़ किया था ऑब्जेक्ट्स की स्टडी के लिए, लेकिन हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करना है। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन्स की ऐसी शुआ जो कि रोशनी पैदा करे जिसके ज़रिए से हम एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एक जो बीम है, जो एक इलेक्ट्रॉन की शुआ है, उसको यूज़ करेंगे हम ऑब्जेक्ट की स्टडी के लिए। उसके बाद जो है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे, ये फोकस कहाँ पे किया जाता है? इसको कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस के अंदर। तो बीम ऑफ लाइट को जो फोकस कर रहा होता है, जो लेंस फोकस कर रहा है उस लाइट को ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस। तो हम अगर एडवांसमेंट की बात करें तो ऑब्जेक्ट और लेंस को हमने एक वैक्यूम के अंदर रखना है, जहाँ से हम एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पास करवाएंगे और वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की लाइट की मदद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस जो है उस ऑब्जेक्ट को मेजर करेगा और उसकी ऑब्जर्वेशन करेगा।